हेलो नमस्कार साथियों। आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट करेंगे आज। तो 5 तरीके से पहले स्टार्ट करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद उसमें जो फाइल टैब है उसको कवर करेंगे आज। तो क्या करेंगे ना, पहले सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको मैं जाना पड़ेगा विंडोज स्टार्ट बटन पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। फिर आपको खोजना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ठीक है, 13 जो है वर्जन है। और नीचे चलिए तो क्या मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड 2013 लिखा हुआ मिल गया, यही मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसको एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। खुलने के बाद देखिए बहुत सारा टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। ये सबको आप ले सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो भी खुद से बनाना है तो आप ब्लैंक ले सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिएगा तो आपका इस टाइप का दिखाई देगा, है ना। तो हम दूसरे तरीके से स्टार्ट करने के लिए पहले सीखते हैं। तो दूसरे तरीके से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आ गए, फिर से इसको क्लोज कर दिए थे। उसके बाद क्या है, इधर आएंगे तो यहाँ सर्च करेंगे। तो सर्च करेंगे क्या चीज़, वर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड 2013 आ गया। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, वर्ड खुल गया, है ना। तो उसके बाद फिर से वैसे ही आ गया। तो फिर से हम लोग को क्या लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए, फिर से हम लोग को ऐसा ही खुल गया। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर से दूसरे तरीके पूर गया हम लोग को। तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका आप यहाँ पे अगर टास्क बार में अगर पिंग किया हुआ है तो यहाँ से ला करके खोल सकते हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग का है नहीं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पिंग करने वाले हैं। पिंग कैसे होता है ये बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे लिखना है वर्ड। वर्ड को सर्च करना है, सॉरी वर्ड को सर्च करना है। यहाँ पे वर्ड सर्च हो गया। उसके बाद इस पर राइट बटन क्लिक करना और क्या करना है, पिंग टू टास्क बार। पिंग टू टास्क बार करेंगे, आपका टास्क बार में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। आ गया ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिर से खुल गया मेरा। तो कितने तरीके पूरा अभी तक हम लोग को 4 तरीके पूर चुका है, सॉरी 3 तरीके पूर गया, 1 2 3। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले कीबोर्ड से Alt F4 जैसा ही करेंगे। ऑल्ट दबा करके, सॉरी Alt F4 नहीं है, क्या करेंगे, विंडोज प्लस आर करेंगे। विंडोज प्लस आर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे बिन वर्ड। यहाँ पे बिन वर्ड जैसे ही लिखेंगे तो आपका क्या खुल जाएगा, वर्ड खुल जाएगा। ऐसे करके बिन वर्ड यहाँ टाइप करना। उसके बाद ओके कर दीजिए, या तो कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए, खुल जाएगा आपका। हम ओके कर देते हैं, देखिए खुल गया। तो ये हम लोग को 4 तरीके पूर गया। फिर से हम लोग को ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेना है। ठीक है, तो फिर अगले में चलिए। अब आगे क्या दे रहा है, तो आगे में हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या है आपका, तो आगे है एक, हम लोग को यहाँ पे गिनेंगे कि कितने नंबर पे ये वाला है। आप इसको उठा करके इधर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कर दिया इसको, और इसको ये बर्ड को यहाँ कर दिया। अब गिनेंगे कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। तो ये विंडोज दबाएंगे और विंडोज दबा करके 4 प्रेस कर देंगे। वो ये क्या मेरा 4 नंबर पे था, तो 4 प्रेस किए, वो क्या खुल गया, ये मेरा ये वर्ड खुल गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिर से वैसे ही खुल गया। तो हम लोग को टोटल जो हुआ 5 तरीके से आप लोग को खोलने के लिए हम बता दिए। ठीक है, अब जो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, जो वर्ड को फिर से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हमको पढ़ाना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और क्या करेंगे, लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपका ये सब चीज़ का पहले नाम बताते हैं, क्या क्या किसको क्या कहते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है एरिया, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, तो इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और ये मेरा जो छोटा सा दिखाई दे रहा है इतना सा, ये इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है इसका, डॉक्यूमेंट होता है। किसका सॉफ्टवेयर है, जो क्या लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। और ये कौन से सॉफ्टवेयर है, ये भी शो कर रहा है कौन से सॉफ्टवेयर, बर्ड है। तो इसको टोटल को बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट बर्ड। ओके, और हम लोग इधर जो ये सब देख लिए, ये सब को सारा को कहते हैं टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। सभी टैब को जब यहाँ से यहाँ तक सभी को मिला देंगे, सभी को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेरा रिबन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रिबन बन जाएगा। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये सब क्या है, मेरा ग्रुप है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप होता है। देख सकते हैं सभी का अलग अलग ग्रुप है ना। और बाकी का इसी ग्रुप में सभी कुछ होता है। मतलब ग्रुप का कहने का मतलब एक से अधिक होता है ना। मतलब मान लीजिए 2 4 6 8 जो भी हो उसको ग्रुप कहेंगे, है ना। ऊपर से क्या है, ये सब टैब है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो आज तो हम लोग बताए थे कि आज कवर करने वाले हैं फाइल टैब। तो फाइल टैब को आज देखेंगे हम लोग। और फाइल टैब में मेन फोकस करेंगे हम लोग प्रिंट पे, क्योंकि प्रिंट बहुत सारे लोग को आता नहीं है। तो हम लोग मेन फोकस करेंगे किस पे, प्रिंट पे। ओके, तो देखिए नीचे वाला एरिया जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला, ये इसको कहते हैं ना, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ स्टेटस शो करता है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो ये वाला दिखाई दे रहा है इसको रूलर कहते हैं। ओके, रूलर जैसे स्केल का जैसा जो काम करा उसको क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। ये वाला जो मेरा दिखाई दे रहा है ये सब, ये इसको पेज कहते हैं।
अब इधर आइए तो ये क्या है मेरा फाइल टैब में पहला वाला ऑप्शन जो है इन्फॉर्मेशन, इन्फो लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बताता है, तो इसका साइज क्या है ये बताता है, अब इसका नो कुछ नहीं है। और उसके बाद पूछ रहा है पेज कितना, तो पेज बताता है यहाँ पे। वर्ड्स बताता है कितना लिखा हुआ इसमें है, कितने टाइम से खुला हुआ, ये सारा कुछ यहाँ शो कर रहा है। इसमें ज़्यादा जरूरी वाला काम है नहीं। बस आगे चलिए क्या कर रहा है न्यू में जाने के लिए। तो न्यू में जब जाएंगे ना, तो मान लीजिए ये मेरा पेज जो है, ये पेज में कुछ कुछ लिख देते इस टाइप का, ये गंदा हो गया पेज तो हम हटाना चाहते तो क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके इस पे जाएंगे और न्यू कर देंगे। न्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लेना ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये सादा मेरा फिर से आ जाएगा, है ना। अब आगे चलिए तो देखिए क्या कर रहा है, ओपन, है ना। ओपन करना चाहते हैं, कोई फाइल पहले से ही सेव है तो हम इसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ फाइल पहले से सेव है, जैसे ये वाला ओपन कर लेते हैं, है ना। ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरे फाइल का था। चलते दूसरे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग ये वाला ओपन कर लिए, कलर ड्रॉ वाला, ठीक है, बस रहने देते हैं, बस कुछ लिख ही लेते हैं। ओपन यहाँ से आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ से ओपन पे जाइएगा, कंप्यूटर पे जाइएगा, ब्राउज़र पे जाइएगा, आपको कहाँ वो डॉक्यूमेंट है सारा आप देख करके रख सकते हैं जहाँ भी है ना। तो जैसे हमको जो भी रहेगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से जो भी फाइल मिल रहा है इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको बैक कर लेते हैं, बस इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए ना, बैक हो जाएगा खुद ही। तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर पे जाकर। आपका जो रिसेंट में ना, रिसेंट में जो आप इसको खोले हुए रहिएगा ना, वो यहाँ शो करते रहे क्या क्या अभी फिलहाल में खोले हैं। 6 मंथ ऑफ कोर्स खोले थे जो कि यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला है सेव करने वाला। तो सेव पहला बार जो अगर सेव नहीं रहेगा तो पहला बार सेव वाला खुलेगा। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर पे जाते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, आप ब्राउजर में जा करके क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी नाम लिखना है लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं बाढ़ लिख देते, ठीक है। ये बाढ़ लिख दिए, किसी जगह का नाम लिख दिए बाढ़। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। अब सेव जैसे ही डेस्कटॉप पे करेंगे, ये नाम जो टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 2 करके आ रहा था वो अब बाढ़ में बदल गया। क्योंकि क्या है ना कि बाढ़ में इसलिए बदल गया, तो इसका देख सकते हैं ये टाइटल जो है बाढ़ लिखा करके आ गया, है ना। अब इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारा कुछ के बारे में भी हम बता दिए हैं। और थोड़ा सा ये बच गया था तो ये भी हम कवर कर लेंगे लास्ट में, है ना। ये वाला बच गया था ये सब, तो इसको हम कवर बाद में कर लेंगे, है ना। अब आइए आगे, तो हम लोग देखते हैं तो आगे क्या है। इस पे जाते हैं फाइल पे, तो फाइल पे ये मेरा सेव वाला हो गया। फर्स्ट बार आप जब सेव किए ना, तो इसमें मान लीजिए कुछ लिखे, जैसे ये वाला हम लिख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ खुद से ले आते हैं ऐसे, इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट चालू करते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ ले आए, है ना। लिखा हुआ लाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, उसके बाद क्या करेंगे, सेव एज। अगर सेव फिर से इसको सेव करना है ना, तो सेव करिएगा तो इस बार कुछ खुलेगा नहीं, इसी नाम से इसी जगह पे सेव हो गया। ओके, अब इस पे जा रहे हैं, देखिए इस पे जा रहे हैं। अब हमको सेव करना, तो सेव करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे, सेव एज पे गए, ब्राउजर में जाएंगे। मान लीजिए इसकी एक फाइल और बनाना है जो कि इसमें इतना ही रहना चाहिए, एक में इतना है, लेकिन एक में एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और एक पैराग्राफ को रहने देते हैं और क्या कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं। सेव एज से क्या होता है ना, फिर से दोबारा 2 फाइल बन जाएगा, ठीक है। आप जहाँ भी रखना चाहते हैं 2 फाइल को रख सकते हैं, बस नाम चेंजिंग होना चाहिए आपका। एरिया नहीं भी चेंजिंग रहेगा तो चलेगा, बस नाम चेंजिंग होना चाहिए। जैसे इसमें कर देते हैं बार 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बार 2 कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं। तो सेव जैसा ही किया ना, तो देखिए फिर सेव हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो आप लोग इसको मिनिमाइज पहले कीजिए, और मिनिमाइज करते हैं तो डेस्कटॉप पे सेव किया ना। अभी हम आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पे, एक बाढ़ नाम से सेव है और एक देखिए बाढ़ 2 नाम से सेव है, दोनों यहीं पे है। आप इसमें देख सकते हैं खोल के, इसमें इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। अब इस पे देखिएगा इसमें कितना है, तो इसमें कितना है, तो इस पर क्लिक कीजिए डबल, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, सेवेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए दिखा दिया, है ना। तो फिर से आइए आगे, तो सेव से क्या हुआ, पहला बार सेव होता है, सेकेंड बार क्या होता है, सेव एज होता है। अगर आपको उसी फाइल में सेव करना है तो उसी फाइल में सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना होगा। अगर आप अलग फाइल बनाना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करना होगा। ओके, अब चलिए चलते प्रिंट में। तो प्रिंट में हम लोग चलते हैं, प्रिंट किस तरीके से करना है ये सारा कुछ इसमें भी बताने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रिंट होगा, है ना। तो नॉर्मली प्रिंट करना है तो आप लोग को डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, तो प्रिंटर लगा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। और आपको कितना कॉपी चाहिए इसका कॉपी निकाल सकते हैं, कितना आपको कॉपी चाहिए, है ना। तो इसका एक पेज का कितना कॉपी चाहिए यहाँ लिख कर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ऐसे ऊपर से बढ़ा सकते हैं, नीचे से घटा सकते हैं, ठीक है। हम रहने देते हैं इतने ही। और करा प्रिंटर आपका कौन सा, प्रिंटर जो भी है यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए। अभी हमारे पास में प्रिंटर नहीं है तो प्रिंटर को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। प्रिंटर के बारे में भी बताएंगे कैसे इसमें प्रिंटर को, जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है डाउनलोड करके हम प्रिंटर को लगा सकते हैं, है ना। और कैसे करके प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह कुछ भी बताने वाले हैं। तो देखिए क्या प्रिंटर का सेटिंग पढ़ लेते हैं पहले। तो प्रिंटर का सेटिंग में कह रहा ना, ये प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट ऑल पेज,
करा प्रिंट सभी पेज कर देगा। मान लीजिए मेरे पास में 20 पेज रहता तो 20 पेज को ही प्रिंट कर देता। लेकिन आपको इधर आइए क्या कर रहा है ना, प्रिंट पेज करंट पेज, आप जो करंट पेज 1 नंबर दिखाई दे रहा है, अगर करंट पेज ही करना है तो करंट पेज ही कर सकते हैं। ओके, अब आगे आइए ना, देखिए क्या कह रहा है आगे, ये देखिए करा कस्टम। जब कस्टम कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कितना कौन कौन से पेज को निकालना है। मान लीजिए मेरे पास में 10 पेज रहता। ओके, तो 10 पेज जब रहता तो ऐसे करके प्रिंट कर देते 1 5 7 ऐसे करके क्लिक करते और कौन कौन से पेज, 3 गो पेज निकलता, जो कि क्या 10 पेज में 3 ही पेज निकलता, जो कि 1 और 5 एक साथ, है ना। हम चाहते हैं कि 1 से 5 से लेकर के 10 तक निकाल ले, बाकी 1 से 5 तक को छोड़ दे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये लिख दीजिएगा, इसका मतलब से होता है, और 10 लिख दीजिएगा। 5 से 10 तक आपका क्या करेगा, रेगुलर प्रिंट कर देगा। 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके प्रिंट कर देगा आपका, है ना। फिर आगे चलिए, देखिए क्या है, आप चाहते हैं कि जैसे किताब रहता है इस तरीके से प्रिंट करना, तो पहले आपको ये देख समझना होगा। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कोई काम का नहीं। आगे आइए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वहीं पे। तो करा प्रिंट ओनली ओड पेज। ओड पेज होता क्या है, तो ओड पेज कहने का मतलब क्या हुआ ना, ओड पेज सम विषम होता है ना, ओड इवन। तो पहले ओड मने होता है विषम, है ना, और इवन मने होता है सम। तो ओड इवन मने यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग अभी कहाँ थे, यहाँ पे थे ना। करा ओड मने क्या होता है, ओड मने विषम होता है, इवन मने सम होता है। तो ये सब हम दोनों को सिखाने वाले भी, इससे क्या होगा। तो जैसे देखते हो किताब में रहता प्रिंट किया हुआ, तो प्रिंट क्या किताब में रहता है, तो 1 नंबर से मान लीजिए मेरे पास में PDF जो है 20 पेज का है, हम उसको करना चाहते 10 पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, साइड बाई साइड, दोनों साइड कैसे करेंगे, इस साइड और इस साइड। तो पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, ओनली ओड पेज। ओड पेज कीजिएगा, आपके पास में 20 पेज है, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो स्टार्ट होगा 19 से। 19 17 15 13 11 11 के बाद 9 9 के बाद कितना होगा, 7 होगा, 7 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 1 होगा। फिर देखिए 1 तक हमको प्रिंट हो गया ना, 19 से 1 तक प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, तो नेक्स्ट को क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे ओनली प्रिंट इवन पेज। इवन माने होता है सम, तो सम पहले जिस मान लीजिए फिर से पेज को उलटेंगे और पेज को पलट के फिर से डाल देंगे, ठीक है। जैसे निकला उसको उसी तरीके से बस वैसे ही खाली पलट देना है, उसके बाद फिर से डाल देना है। और डालने के बाद इस बार सेलेक्ट करेंगे क्या चीज़, इवन पेज। इवन पेज ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, ओनली इवन पेज। तो इवन पेज कहने का मतलब क्या है ना, सिर्फ सम वाले पेज जितने भी है, जैसे रहेगा क्या चीज़ 20 18 16 14, इसके बाद जितने भी है सारा 1 तक हो जाएगा। 1 तक मेरा हो चुका है, बस 2 होना चाहिए, तो 1 में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना, 2 तक प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आप साइड बाई साइड, जैसे एक पेज में 1 नंबर पेज में मान लीजिए एगो पेज है, उसमें रहेगा 1 नंबर और 2 नंबर, इस टाइप से रहेगा आपको। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे से प्रिंट कर सकते हैं। कोई समस्या है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि कोई समस्या है, तो फिर उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो प्रिंट 1 साइड 2 साइड, ये सारा कुछ हम यहीं पे सारा समझा दिए, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला तो कोई काम का नहीं, इसको भी हटा दीजिए। इसमें चलिए तो करा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में क्या होता है, ओरिएंटेशन में 2 गो होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई, है ना। तो पोर्ट्रेट मैंने होता है लंबाई और लैंडस्केप मैंने होता है चौड़ाई, है ना। पेपर का साइज कैसा आप रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मैंने लंबाई हो गया, और लैंडस्केप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा। पेज का कैसा हो गया, चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे हम लंबाई ही कर लेते हैं, पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं। और पेपर का साइज क्या होना चाहिए, पेपर का साइज के बारे में बता रहा, तो हम लोग नॉर्मली जो करते यूज क्या करते हैं, A4 ही करते हैं। A4 को सेलेक्ट करते हैं, बस A4 मेरा पेपर हो गया, जो कि आप लोग नॉर्मली जो क्या करते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं या प्रिंट करवाते हैं PDF जो भी। तो ये सारा कुछ हम लोग नॉर्मल A4 पे करते थे। A4 को सेलेक्ट कर लिए थे। मार्जिंग मैंने होता है चौथाई। आइए मार्जिंग में चलते, तो मार्जिंग का चौथाई होता है, जैसे कितना चौथाई छोड़ना। अभी देखिए जैसे इतना छोड़ रहा है, आप चाहते हैं कि इससे कम छोड़े, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए हल्का हल्का इधर उधर हुआ क्या, आप इसको खुद से बनाना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कस्टम मार्जिंग। कस्टम मार्जिंग पे जाइएगा तो यहाँ पे लिख रहा है टॉप मार्जिंग, है ना। टॉप माने ऊपर होता है, बॉटम माने नीचे होता है, और लेफ्ट साइड राइट साइड तो आप जानते ही है, ये सब पोजीशन को छोड़ेगा, है ना। ये ओरिएंटेशन में लंबाई चौड़ाई सब बता रहा है, नॉर्मल में भी वही बता रहा है ना, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो आपको क्या है कि ये टॉप वाला जो होता है ऊपर होता है, आप चाहते हैं कि ऊपर में इतना जगह छोड़ रहा नहीं छोड़े, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, सट जाएगा ऊपर में। देखिए अब ओके करके देखिए, ये इतना आ गया ना, ये पूरा ये अपना जो है सट गया, ये अपने अकॉर्डिंग, है ना। ये 0 जैसे ही 0 होता नहीं है, बस इसको कि इतना ही इसका साइज है। आप लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं 0, तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा। 0 को प्रेस कीजिए और ये फिक्स्ड आपका फिक्स्ड रहेगा इतना ही,
है ना, फिक्स्ड आपका इतना ही रहेगा। बस इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये मेरा क्या है ना कि यहाँ पे जब ओके कीजिए, यहाँ पे जो हम लोग ये वाला सेलेक्ट किया हो ना, नॉर्मल करिए, नॉर्मल वाली सेलेक्ट कीजिए और फिर आप यहाँ पे जाइए कस्टम मार्जिन में और यहाँ पे 0 कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, फिर से वही बता रहा है, क्या बता रहा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए इतना सटा। आप लोग पूरा भी सटा सकते हैं। आप लोग जब 0 कर दीजिएगा तो पूरा एकदम स्पेस एक गुनी नहीं छोड़ेगा, आपका पूरा एकदम सटा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलिए, देखिए क्या करा, पेपर का क्या होना चाहिए, कितने एक पेज वाला सीट कितना माना चाहिए। तो बोल रहा 1 पेज पर सीट, मतलब एक पेज का डेटा जो है 2 पेज में, एक ही पेज में आना चाहिए, या 2 पेज का डेटा एक पेज में आना चाहिए। 2 पेज का डेटा एक पेज में लाना तो 2 पेज पर सीट लिख करना है, 4 पेज पर सीट, 6 पर पेज पर सीट। ये जो क्या है ना कि 6 गो पेज का डेटा एक पेज में आ जाएगा, तो लेकिन क्या होगा, छोटा छोटा दिखाई देगा। 16 गो पेज का डेटा एक पेज में आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, बहुत महीन महीन दिखाई देगा। आपको दोनों तरफ चाहिए ना, तो ये एक पेज में 2 पेज का डेटा आएगा। क्या लिख रहा है, 2 पेज पर सीट। तो ये ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। बस इतना कीजिएगा तो दिखाई बहुत कम देगा, तो इसलिए ऐसे इसको करना नहीं है। बस आपको कमेंट करना है कि प्रिंट आपको समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा हमको, फिर से हम इसको बताएंगे। शेयर में चलते हैं, तो शेयर में क्या कर सकते हैं, किसी के ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं, है ना। तो लेकिन उसके लिए क्या खोजता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, मेरे कंप्यूटर में भी नहीं है। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, यस कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। अब आगे चलिए, देखिए क्या कह रहा है, करा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाएंगे ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपने पीडीएफ में, और एक क्या चीज़ में, एक्सपीएस में। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप जो पीडीएफ में बनाना चाहते हैं ना, इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, और पब्लिश जैसा ही करेंगे मेरा पीडीएफ में बदल गया। आप लोग देख सकते हैं मेरा पीडीएफ यहाँ आ गया। तो इसको भी क्लोज करते हैं, यहाँ से पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड जो हम लोग पीडीएफ फर्स्ट में भी यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव करने वक्त 3 तरीके से भी बताते हैं आपको पीडीएफ बनाना। तो एक यहाँ से भी कर सकते हैं, जब सेव एज पे जाते हैं ना, पहले से सेव रहता है तो कुछ खुलता नहीं है। बस यहाँ पे भी जाते हैं तो पीडीएफ कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, कौन से टाइप का सेव करना, तो पीडीएफ टाइप का, तो आप यहाँ पे पीडीएफ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे से सेव करेंगे ना, तो सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीडीएफ में सेव हो जाएगा। ये मेरा पीडीएफ बन गया, फिर से बन गया ना। अब आगे चलिए, फिर से सेकेंड 2 सीख गए, एक यहाँ से पीडीएफ बनाना एक्सपोर्ट से, और एक सेवेज से, है ना। अब एक और क्या कर सकते हैं, प्रिंट से आप पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे से सिलेक्ट करना होगा प्रिंट टू पीडीएफ। प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे से प्रिंट कर देंगे। चलिए, जो हम लोग आगे जानते हैं, तो आगे क्या है, आप लोग ये एक्सपोर्ट को देख लिए। एक्सपोर्ट से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं ना। तो पीडीएफ को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेंज करना दूसरे फाइल में, कोई टेम्पलेट इतना सारा दिया गया बहुत सारे को, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने फाइल को, है ना। तो अब ये वाला आप चेंज करके देख लीजिएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। आप यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, जो खुला हुआ इसको क्लोज करना, तो क्लोज हो गया ना मेरा, यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, पूरा बंद हो जाए। वो जो खुला हुआ था वो बंद हो गया, इस पर क्लिक कीजिए ना, फिर से क्लिक करने के बाद आइए यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या करा है, अकाउंट में आप आइएगा तो साइन इन करने का देगा, लेकिन साइनिंग आप कर देते हैं तो क्या होगा ना, साइनिंग जब माइक्रोसॉफ्ट में कर देते हैं तो आपको परचेज करने के लिए कहेगा, खरीदने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, साइनिंग कीजिएगा, आपका ईमेल आईडी से जुड़ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे पैसा से खरीदने के लिए कहेगा तो मत कीजिएगा साइनिंग। आपको ऐसा ही चलाना तो मत कीजिएगा साइनिंग, बस रहने दीजिएगा। आगे चलिए, करा ऑप्शन वाले पे जाते, तो अभी बस ऑप्शन को रहने देते हैं, ऑप्शन को आगे सिखा देंगे हम, ठीक है। अभी अगर ऑप्शन सिखाते तो ऑप्शन में क्या होगा आपको बताएंगे, तो आप अपना अगर न्यू लोग हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर ख़राब हो सकता है आपका, इधर वाले टैब इधर चल जा सकता है, तो ये सब में क्या होगा ना, ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ और आते हैं, एक चीज़ और छोड़ देते हैं यहाँ सेवेज में फिर से आइए, और क्या करेंगे ना, जब ऐसे करके खोलना रहे ना तो सेव पे मत जाइए, क्योंकि पहले से नाम सेव है, इसलिए आपको उस पर जाना नहीं है। अब एक चीज़ और देखिए ना, क्या है, टूल्स वाले पे जाएंगे ना, टूल्स वाले पे फिर जनरल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाना, ठीक है। तो आप इसको पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप को सेलेक्ट कीजिए, बस इसका नाम वही रहने दीजिए, नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आइए, जनरल वाले ऑप्शन पे आइएगा, टूल्स पे आने के बाद देखिए सेव पे आइए, सेव के साइड में आइए, टूल्स वाले पे जेंडर वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पासवर्ड लगा दीजिए 1 2 3, है ना। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट कोई नहीं देखे तो यहाँ पे पासवर्ड लगा देते 1 2 3। हम पासवर्ड बता के लगा रहे हैं, आप लोग मत बताइएगा। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड देते थे 1 2 3, और उसके बाद क्या कर देते, ओके कर देते, फिर से एक बार दे देना 1 2 3, है ना। उसके बाद फिर से ओके कर दिए, ओके करने के बाद यहाँ से सेव कर देते हैं, बस सेव हो गया वही फाइल को। अभी बाढ़ नाम से सेव है ना, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यही था रहा फाइल, देख लीजिए बाढ़ नाम से। इसको एक बार 2 बार क्लिक करेंगे ना तो फिर से करा पासवर्ड दीजिए पहले, तब हम खुलेंगे आगे क्या है ना। तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग दे देंगे 1 2 3, फिर से एक बार पासवर्ड और भी देना होगा, जो कि पासवर्ड फिर से मांग रहा है
पूरा एक बार और पासवर्ड दीजिए। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड जैसे ही देंगे तो बताएगा इसके अंदर क्या लिखा हो। तो पर्सनल कुछ चीज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ लेटर वगैरह, तो ये आप छुपा करके रख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से छुपा करके यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो ये इसमें लॉक हो जाएगा। आप ऐसे करके जैसे जैसे बताए वैसे वैसे कर लेना है, बाकी सारा का काम हो जाएगा आपका, है ना। अब इधर आइए ना, तो ये छोड़ रहे थे लास्ट में बताया कि बता देंगे हम, आप लोग को छोड़ेंगे नहीं ये कुछ। तो ये वाले पे जाएंगे, कहाँ पे, ये मेरा क्या है ना, इस पे जाएंगे। तो ये आप लोग को बता दिए थे कि पूरा टैब को मिलाएंगे तो एक रिबन बन जाएगा। तो अगर ऑटो हाइड रिबन करना है तो पूरा रिबन ही हाइड हो जाएगा। ओके, अब पूरा रिबन ही हाइड हो गया। आप यहाँ पे जाएंगे फिर से तो ये आ जाएगा, लेकिन आइए फिर से ये नीचे चल गया। अब इस पे आइए, ये वाले पे, इस पे फिर से आइए। क्या करा, शो टैब, सिर्फ टैब टो को शो करना टैब को, तो सिर्फ शो कर सकते हैं अपने टैब को। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, क्या करना है, शो टैब्स एंड कमांड्स, दोनों चीज़ को शो करना है, टैब्स को भी और कमांड्स को भी। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं मान लीजिए कि ऐसा रहे, तो हम इस पर डबल, कोई भी टैब पे जाकर डबल क्लिक करेंगे ना तो मेरा टैब्स आ जाएगा, कोई भागेगा ही नहीं। लेकिन आप डबल क्लिक फिर से करते तो वो भाग जाएगा। ओके, फिर से राइट बटन क्लिक करके यहाँ से भी ला सकते हैं। तो ये आपको हम 3 तरीके से कर दें। राइट क्लिक करके लास्ट वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है, चेक रहेगा अनचेक कर देना है, और या तो आप डबल क्लिक करके हटा सकते हैं, डबल क्लिक करके ला सकते हैं, है ना। परमानेंट के लिए ला सकते हैं, फिर हटेगा नहीं जल्दी। आप क्लिक करते रहिए अपने पेज पे, कोई समस्या नहीं आएगा। अब यहाँ पे से भी ला सकते हैं शो टैब्स एंड कमांड्स, तो ये भी इससे भी काम कर सकते हैं। मिनिमाइज कीजिएगा तो टास्क बार में आके रुकेगा, है ना। ये खुला हुआ है बस रुकेगा टास्क बार में आके। रिस्टोर डाउन कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, हो गया ना छोटा। फिर से आपको ये टाइटल बार पे डबल क्लिक कर दीजिए तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, या तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं। बस इस पे चलिए, तो क्या करा, क्लोज पे क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो फिर से हमको इसको खोलना होगा, तो फिर से खोलेंगे तो फिर से पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि हम पासवर्ड लगा चुके हैं। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, इंटर कर देते हैं, फिर से पासवर्ड मांग रहा है, फिर से पासवर्ड दे देते हैं। तो ये सारा कुछ आपको हम अभी बता दिए हैं। अगर कोई समस्या हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या है ना। तो हम लोग क्या किए, इधर कवर कर लिए। अब आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो अब हम लोग चलते हैं।